बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में मैसून जो यजीद की माँ थी उससे मुतल्लिक बताया कि मुआविया ने एक औरत से शादी की और शादी के बाद उस औरत ने उसको पूरा मुकम्मल मुआयना किया, चेक किया कितनी नेक ख़ानदान है इनका। तो उसने ना उसकी शर्मगाह तक भी देखी। शर्मगाह देखने के बाद वहाँ पे एक तिल था, तो इस औरत ने पेशन गोई की, यानी कि यजीद की माँ ने, मैसून बिनते बहादुर ने। तो जब उसने ये पेशन गोई की ना, तो उसने कहा कि जो भी इससे शादी करेगा ना, उससे शादी के बाद उसका सर उसकी गोद में आ जाएगा कट के, यानी कि उसके शोहर का। और ऐसा ही हुआ। मुआविया ने उसे तलाक दे दी। उसके बाद हबीब इब्ने सलमा फ़हरी ने उससे शादी की और उसके बाद नुमान इब्ने बशीर ने की। तो ये सहाबी था, इससे निकाह हुआ और कत्ल हो गया और उसका सर उसकी गोद में आ गया। इब्ने कसीर ने लिखा और इसको ये ना मुआविया की वालदा की फजीलतों में डाला। तो आज हम जो पहली चीज़ बयान करेंगे ना, उसके अंदर ये है कि इस औरत ने शर्मगाह देखकर ये पेशन गोई की। क्या इस्लाम में औरत की शर्मगाह देखना, औरत की शर्मगाह देखना जायज़ है? चलें, ये हमारे पास किताब है जी, अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया और कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की किताब है जी। इसका सवाल नंबर 314 है, सवाल नंबर 314। ठीक है जी। क्या औरत की शर्मगाह को देखना जायज़ है? इस अबारत में दो ऐसी बातों का जिक्र है जो शरीयत मुहम्मदिया में, यानी कि ख़िलाफ़ है उसके। किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वह दूसरी औरत की नाफ के नीचे देखे। चुनाचा दावत इस्लामी की तहकीक के साथ अमीर अहले सुन्नत हस्ब मंशा इन्हीं के मकतब से शाया होने वाली किताब में मौलाना अमजद अली लिखता है कि सही मुस्लिम में अबू सईद से मरवी है कि नबी करीम ने फरमाया कि एक मर्द दूसरे मर्द की सतर की जगह ना देखे और ना औरत दूसरी औरत की सतर की जगह देखे। ठीक है जी। और ये बहार शरीयत में भी इनकी किताब में, और वो सही मुस्लिम से इसको नकल कर रहा है। अलामा अल उज़मा आगे चलकर मसला फ़क़ीह में मसला नंबर 4 के तहत लिखता है कि औरत को देखना इसका वही हुक्म है जो मर्द का मर्द की तरफ नज़र करने का, यानी कि नाफ के नीचे से घुटने तक नहीं देख सकती। निकाह से, ये भी अलबिदाया यानी कि अल हदाया किताब उल कराहिया में फसल फ़ी अलवत और दीगर मकतबा अल मदीना बाबुल मदीना कराची की छाप के साथ बहार शरीयत में भी ये मौजूद है। तो ये बंदा उस औरत की फजीलतें बयान कर रहा है जो दूसरे की शर्मगाह देखती थी। निकाह से कबल तो शरीयत की तरफ से निकाह का इरादा रखने वाले मर्द को भी इजाज़त नहीं है कि वो औरत के चेहरे की को देख सकता, मगर ये कि किसी शरीयत में जायज़ है कि निकाह होने के बाद कोई शख्स अपनी पहली बीवी को हुक्म दे के वो अंदर जाकर नई मनकूहा को टटोल कर देखे। तकवा के पैकर मैसून ने नाफ के नीचे इतना टटोल कर देखा कि तिल को भी ताड़ लिया। इससे हर अक्लमंद मुसलमान मैसून और उसके शोहर का आला तकवा, यानी कि मैसून यजीद की माँ और उसका शोहर कौन है, मुआविया, का आला तकवा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आपको भी ये अंदाज़ा हो चुका हो तो एक मरतबा मेरे अहले सुन्नत के दर्ज झैल अल्फाज पर गौर करें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आप रहमतुल्लाह अलैह को बेपनाह फ़हम और फ़रासत और तकवा और परहेज़गारी जैसी सिफ़ात से नवाजा था। शरीयत के मामले में आप रहमतुल्लाह अलैह बेहद मोहतात थी फ़िज़ान मुआविया। और ये सफ़ा नंबर है जी 35। अल्लाह लानत करे लियाज़ कादरी जैसे फितने पर और इस बेगैरत पर कि जो लोगों को, ऐसी औरतों को तकवा परहेज़गारी, ये क्यों कहता है? ये सिर्फ़ इसका अहले बैत के लिए बुग़्ज़ है और कुछ भी नहीं है कि ये यजीद की माँ को, ऐसी औरत को कह रहा है जो औरत की शर्मगाह देखकर पेशन गोई कर रही है कि जो इससे शादी करेगा वो मर जाएगा। तो ये तो उनकी फैमिली है, ये उनका ख़ानदान है और ये ऐसे ख़ानदान की फजीलतें लेकर आ रहा है अहले बैत के ख़ानदान के मुकाबले में। तो ये लियाज़ कादरी के ऊपर डूब कर मर जाने का मकाम है। जो लोग इस बंदे को इसके ऊपर लानत नहीं ना करते, वो बंदे खुद लानती हैं, क्योंकि ऐसा बदबख्त जो अहले बैत का दुश्मन है और अपनी किताबों में अहले बैत के बुग़्ज़ के साथ बड़ी हुई किताबें छाप रहा है और ये कह रहा है कि मैं 300 मदरसे और मस्जिदें इसके नाम पर बनाऊंगा, तो 10,000 मस्जिदें और मदरसे भी बना ले, लानत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि ये यजीद की माँ क्या गैबदान थी जो कहती फिरती थी कि अगर किसी की शर्मगाह के ऊपर तिल होगा तो वो मर जाएगा।